स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th विषय गणित एंड वर्कशीट नंबर 63, जो कि यह वर्कशीट आपका 4 नवंबर 2020 के लिए है। तो विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हमें सीखना है माध्य। इससे पहले हमने डायरेक्ट मेथड किया था, प्रत्यक्ष विधि। आज हम सीखेंगे कल्पित माध्य विधि, जो कि बहुत ही आसान है। चलिए आइए इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं, फिर इसके साथ इसके सॉल्यूशन को भी मैंने अटैच किया है। तो देखिए, सांख्यिकी में कल्पित माध्य विधि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कल्पित माध्य विधि को वर्गीकृत आंकड़ों को निकालने के लिए, कैसे वर्गीकृत आंकड़ों को हम माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कल्पित माध्य विधि का उपयोग करते हैं। जबकि एक्स आई और एफ आई के मान बड़े होते हैं तो इनके गुणनफल ज्ञात करना जटिल हो जाता है। ठीक है, एक्स आई और एफ आई का जो वैल्यू होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो इसका जो हम सॉल्यूशन निकालते काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसमें समय भी अधिक लगता है। यह विधि गणना को सरल बना देती है, यानी कि इसको बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, बहुत ईजिली जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यदि x1 x2 x3 डैश डैश xn n वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह और f1 f2 f3 और fn उनकी संगत बारंबारता हो तो कल्पित माध्य विधि का सूत्र है। कल्पित माध्य विधि का सूत्र क्या है? x के ऊपर बार प्लस समेशन यानी सिग्मा एफ आई इंटू एक्स डी आई अपॉन में समेशन एफ आई इंटू समेशन एफ आई। अब देखिए ए क्या होता है? कल्पित माध्य होता है एफ आई ith टर्म्स ऑफ, मतलब ये टर्म्स ऑफ बारंबारता होता है। और डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए, ये वर्ग का जो है ना एक्स आई से विचलन होता है। और एफ आई समेशन ऑफ एफ आई, ये एन इक्वल टू प्रेक्षणों का प्रयोग होता है, जबकि एक्स आई इक्वल टू वर्ग चिन्ह अपॉन में ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा अपॉन में 2 होता है। तो इसको आपको याद रखना है। ये एक मेथड है, बहुत ही अच्छा है। अब चलिए इस विधि को ज्ञात करने के लिए जो चरण दिए गए, जो हमें स्टेप्स है, उस स्टेप्स को अगर हम ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हम अच्छे तरीके से इस में जो गिवन क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस विधि इसे हम देखिए, 5 स्तंभ वाली एक सारणी बनाइए। 5 स्तंभ वाली एक सारणी बनाना होगा। दूसरा, प्रथम स्तंभ में प्रश्न में दिए गए वर्ग अंतराल भरिए। तीसरा, दूसरे स्तंभ में वर्ग अंतराल की संगत बारंबारता f5 भरिए। और तीसरा कह रहा, तीसरे स्तंभ में वर्ग चिन्ह की जो कि सामान्यतः एक्स आई से दर्शाया जाता है, भरिए। एक्स आई से दर्शाया जाता है, इस सब मैं दर्शा के भी बताऊंगा आपको। 5th नंबर, एक्स आई के बीचों बीच के मान को कल्पित माध्य, जिसे मान्यता से ए से दर्शाया जाता है, ए से दर्शाया जाता है, यानी आप बीच में से ही लेंगे कल्पित माध्य। अब डी निकाल कर चौथे स्तंभ में लिखिए, जहाँ D1 इक्वल टू एक्स आई माइनस ए होता है, अर्थात वर्ग चिन्ह और कल्पित माध्य का अंतर। सातवां, आखिरी स्तंभ में एफ आई इंटू डी आई, यानी एफ आई और डी आई का गुणनफल लिखिए। अब इस माध्य निकालने के लिए सूत्र लगाइए। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स है, इस स्टेप्स को आपको क्या करना है, याद रखना है। आइए इसमें कुछ उदाहरण है, इसे हम पहले सॉल्व करके देखते हैं। चलिए, एग्जाम्पल नंबर हमारा पहला फर्स्ट कहाँ है? चलिए हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यहाँ है, दूसरा ही है एग्जाम्पल। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम निकालते हैं। देखिए, ये हमारा उदाहरण दूसरा है। इसमें क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित सारणी एक कंपनी की विभिन्न शाखाओं और विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के प्रतिशत वितरण के बारे में जानकारी देता है। महिला कर्मचारी का प्रतिशत और विभागों की संख्या। तो महिला कर्मचारी की प्रतिशत क्या है? 5 से 15, 15 से 20, 25, 25 से 30, 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75। यानी इसमें जो गैप है वो 10 का डिफरेंस है। अब विभागों संख्या 1, 2, 4, 4, 7, 11 और 6। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें कैसे निकाला गया ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं। अब क्या कह रहा है, कल्पित माध्य विधि से महिला कर्मचारी का माध्यिक प्रतिशत ज्ञात करना है। किस विधि से? कल्पित माध्य विधि से। अब देखिए,
महिला कर्मचारी का प्रतिशत क्या है, ये देखिए 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 है। विभागों संख्या ये F I हो जाता है, क्या होता है, F I हो जाता है। तो 1 2 4 4 7 11 और 6 हो जाता है, ठीक है। तो ये टोटल समेशन ऑफ F I कितना हो गया, 35 हो गया। कितना हो गया, 35 हो गया। अब देखिए ये वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, इसको आपको निकालने आना चाहिए। देखिए आपको ये वर्ग चिन्ह निकालने के लिए एक्स आई, ठीक है। तो देखिए आपने क्या किया, 15 यहाँ पे 15 है और +5 है, तो इसको 15 और 5 को आपने क्या किया, ऐड करना है, अपॉन में 2 से डिवाइड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10। तो यही 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आप 15 और 25 को ऐड करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। 40 को 2 से करेंगे डिवाइड तो 20 हो जाएगा। इसी तरह से आप इसे जो है ना डिवाइड कर सकते हैं और फिर दो दो से डिवाइड करिए इन दोनों को जोड़ करके, और फिर इसको यहाँ लिखिए, फिर इसको यहाँ। तो इसमें 40 आए, इसमें 50 आए, इसमें 60, इसमें 70। अब देखिए कल्पित माध्य मतलब हमें निकालने के लिए बीच का एक टर्म को हमें निकाल लेना पड़ता है, ठीक है। क्या है, बीच का एक टर्म। तो ये कल्पित माध्य आपका कितना हो गया, 40 हो गया। कितना है, 40। अब देखिए इसके बाद आपका कल्पित माध्य 40 है। अब देखिए कल्पित माध्य इसमें 40 है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे DI निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए टोटल इस 40 में से, ये जो 40 है हमारा कितना, इस 40 में से आप 10 को घटाएंगे तो -10 में से 40 को घट माइनस करेंगे तो -30 आएगा। फिर 20 में से 40 को माइनस करेंगे तो 20 को माइनस करेंगे तो ये देखिए जैसे 40 है ये 40, तो ये अब 20 -40, तो ये -20 आ जाएगा। फिर ये कितना है आपका 30 -20, 30 माइनस ये हो जाएगा। ये देखिए आप अच्छे से देखिए 30, देखिए ये जो आपका कितना है यहाँ 30, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 30 -40, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -10। तो यही यहाँ -10 है और 40 में से अगर 40 गया तो ये 0 बचा। 50 में से 40, 50 -40, तो ये कितना हो चुका, 10 बचा। 50 माइनस 60, तो ये अब 50 में से 40 गया तो 10 बचा, और 60 माइनस से 40 तो फिर 20 बचा। इसी तरह से ये आपका दिया हुआ, ठीक है, F I इंटू एक्स आई था। अब इसको आप क्या करेंगे, इसे आप जो है ना मल्टीप्लाई कर देंगे। -30 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 और ये -20 दूना 40 हो जाएगा। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये समेशन ऑफ F I इंटू डी आई इक्वल टू 360 डिग्री। अब माध्य इक्वल टू क्या होता है, A प्लस समेशन ऑफ F I इंटू डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई अपॉन में, तो इक्वल टू 40 ये लिया है। ये कितना कल्पित माध्य हमारा जो मतलब वो 40 है, 360 अपॉन में 35 है, तो 40 प्लस 27 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 27। जब इसको हम कट करेंगे तो अपॉन में 7, इसको इतना से ये 7 और 20 कितना से कट होगा, ये 72 से। तो ये आपका जो है ना 50.25 लगभग आ गया। तो अतः 50.28 महिला कर्मचारी का माध्य प्रतिशत है, ठीक है। अब उसके बाद आपको एग्जाम्पल नंबर ये थर्ड है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल देखिए, कल्पित माध्य विधि द्वारा आवंटन निकालना है। फिर से कल्पित माध्य विधि द्वारा, तो देखिए इस वर्ग अंतराल को आपको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। इसे भी F I के फॉर्म में लिख देना है। अब इसमें जो है ना ये कैसे आया, एक्स आई कैसे आया, ये आपको जो है ना 8 2 10, 10 को 2 से भाग देंगे 5, 8 14, 8 22, 22 को 2 से भाग देंगे 11, तो ये इस तरह से 11 आया। ये 17 ए आया, 23 और 29 है, ठीक है। अब उसका डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तब इसमें क्या करना है आपको, इसमें से मैंने ये ए कल्पित माध्य 17 मान लिया, तो 17 में से अगर आप 17 में से आप जो है ना 5 घटाएंगे, 5 में से अगर 17 घटाएंगे तो -12। अब उसके बाद आप क्या करते हैं, देखिए 11 में से अगर आप फिर से 17 घटाएंगे तो कितना होगा, -6।
तो इसी तरह ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एफ आई इंटू डी आई करना है, तो इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको 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 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 12 8 96 देखिए, और उसके बाद 11 6 66, जीरो से जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अब ये देखिए, ये टोटल यहाँ है और ये टोटल यहाँ है, माध्य निकल ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 18.8 है, इक्वल टू 17 प्लस 90 माइनस 60 अपॉन में 37 प्लस एफ, ठीक है। तो ये इसी तरह इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका कितना, एफ का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। आइए इसमें जो गिवन क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए। इसी क्वेश्चन को अभी पहले सॉल्व करेंगे। देखिए, स्वयं प्रयास कीजिए, नीचे दिए गए तालिका में से इस एक इलाके के 25 घरों के भोजन पर दैनिक खर्चा दिया गया है। कल्पित माध्य विधि द्वारा भोजन के पर दैनिक व्यय का माध्य ज्ञात कीजिए, जो कि दैनिक खर्चा दिया है 10 से 50, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 350 से 350। घरों की संख्या 4, 5, 12 और 2 है, ठीक है। तो इसको कल्पित माध्य विधि द्वारा इसका माध्य ज्ञात करना। चलिए आइए इससे निकालते हैं। चलिए, तो इसको निकालने के लिए हमने सेम उसी तरह किया है जिस तरह इससे पहले हमने किया था, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले दैनिक खर्चा रुपया में दे रखा था 100 से 150 है, तो ये हमने इसको लिख लिया एज इट इज़, ठीक है। 150 से 200, 250 से 250, 250 से 300, 300 से 350। और घरों की संख्या कितना, 4 है, 5 है, 12 है, 2 है और 2 है। अब देखिए एक्स आई कितना है, एक्स आई हमारा सबसे पहली बात है, जो एक्स आई हमें कैसे निकालेंगे, जब इसको जो है ना 100, ये देखिए 100 और प्लस 150, 150 उसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये एक 125 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 125 है, तो ये आपका 125। फिर इस दोनों को ऐड जोड़ेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 175 आएगा, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा, ठीक है। तो सेम ये प्रोसेस इसी तरह चलता आ रहा, ठीक है। ये इसी तरह प्रोसेस चलेगा इसका एक्स आई फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, कल्पित माध्य के लिए हमने बीच का एक निकाल लिया, ठीक है। देखिए, इधर से भी 2 है, इधर से भी 2 है, ये बीच का हमने ले लिया, और ये ए, यानी ये कल्पित माध्य हमने कितना ले लिया है, देखिए कल्पित माध्य हमने 225 ले लिया। अब देखिए, अब आपको जो है ना डी आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए निकालना पड़ेगा, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई ये देखिए, ये टोटल आपका जो है एक्स आई कितना हो गया, अभी जो अपने डी आई कितना 225 है, तो हमें जो है ना डी आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए, तो हमारा एक्स आई यानी कि हमारा जो है ना ये 125 में से हमने जो कल्पित माध्यम यानी ए जो हमने 225 लिखा है उसमें से हम माइनस करेंगे तो ये माइनस 100 हो जाएगा। फिर 175 में से माइनस 225 करेंगे तो ये माइनस 50 हो जाएगा। फिर 225 में से माइनस 225 तो ये 0 हो जाएगा। 275 में से माइनस 225 यानी कल्पित माध्य जो लिया इसको माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस 50 हो गया प्लस का। ये 325 में से माइनस 225 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा आपका प्लस का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई इंटू डी आई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये इसको और इसको यानी एफ आई इंटू डी आई, ये इन दोनों को आपको मल्टीपल करना होगा। तो 100 का 4 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस 400 होगा। 5 को अगर माइनस 50 से तो माइनस 250 होगा। 12 को अगर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो 0 होगा। 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो ये 100 होगा। 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 200 होगा। इस तरह से ये आपका क्या हो गया, ये बन गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा ए जो है 225 है, डी आई 125 माइनस 225 यानी डी आई फाइंड करने के लिए हमने किया था। अब देखिए, एक्स पे बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन में एफ आई समेशन ऑफ इंटू एफ आई, यानी सिग्मा को हम समेशन फुल फॉर्म, इसका नाम है फुल फॉर्म है ये, तो हम फुल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 225 आया हमारा कितना, 225 से कल्पित माध्य ये हमारा कितना 225 है, तो ये माइनस 350 है। यहाँ हमने टोटल कितना माइनस 350 और ये हमारा कितना 25 है। तो 25 है, जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ठीक है, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, देखिए जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 225 अब माइनस प्लस माइनस माइनस 350 अपॉन में 25, तो 225 और ये 25 से हम इसमें अगर डिवाइड कर देंगे तो ये 14 टाइम कट जाएगा 350, ठीक है। तो ये आपका जो है ना ये 21 आ जाएगा। तो ये आपका टोटल जो इसका में जो आपका आंसर है वो कितना है 211, यानी ये आपका जो है ना कितना 211 हो जाएगा, ठीक है।
ये 211 है, 211 आपका ये एक्स पे पावर बार यानी माध्य का वैल्यू है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ देखिए, निम्न बंटन एक इलाके के बच्चों का दैनिक जेब भत्ता दर्शाता है। यदि औसत जेब भत्ता 18 रुपये है तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो दैनिक जेब भत्ता रुपए में बच्चों की संख्या, तो दैनिक जेब भत्ता 11 से 13 रुपये है, 7 बच्चों का है, 13 से 15 रुपये है, 6 बच्चों का, 15 से 17 9 बच्चों का, 17 से 19 13 बच्चों का, और 19 से 21 जो है ना एफ बच्चों का, यानी एफ, ये आपको इस यही एफ फाइंड आउट करना है इसमें, एफ बच्चों का, और 21 से 23 5 बच्चों का, और 23 से 25 जो है ना आपका कितना 4 बच्चों का है। अब देखिए इसे सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब इसे आपको निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए सेम हम उसी मेथड का उपयोग करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन है जेब दैनिक जेब भत्ता रुपए में, यानी 11 से 13 हमने सेम लिख दिया, बच्चों की संख्या 13 से 15 16, ये इस तरह से आपको क्या करना, बना देना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए फिर आप एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 11 और 13 को प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये 24 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यही 12 हमने यहाँ क्या यहाँ लिखा। ठीक है, फिर आपको जो है ना 13 और 15 को करेंगे, जो ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 को 2 से डिवाइड करेंगे 14, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर सेम एज इट इसको भी करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करने के बाद हमें 24 यहाँ तक प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चों की संख्या 7 है, 6 है, 9 है, 13 है, 5 है और 4 है, तो ये टोटल हमने जोड़ा है, आप ही भी ऐड कीजिए। तो समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 44 प्लस एफ। ठीक है, ये इतना हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स आई इक्वल टू एक्स आई जो है ना ये दे रखा है, तो कल्पित माध्य इस बीच में से हमने ये देखिए इधर से भी 3 ले लिया, इधर से भी 3 ले लिया, तो इस बीच में जो हमारा 18 ये हमारा कल्पित माध्य हो गया। ठीक है, कल्पित माध्य हमने जो है ना कल्पित माध्य इक्वल टू 18 हमने ले लिया है। ठीक है, अब देखिए ए, जिसको ए कहते हैं, अब देखिए आपको क्या निकालना है, यहाँ पे डी आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए करना पड़ेगा। तो ये कितना 12, यानी 12 माइनस 18, 12 माइनस 18 तो -6 हो गया, 14 माइनस 18 ये 4 -4 हो गया, 16 माइनस 18 तो ये -2 हो गया, 18 माइनस 18 इक्वल टू 0 हो गया, 20 माइनस 18 इक्वल टू 2 हो गया, 22 माइनस 18 इक्वल टू 4 हो गया, और 24 इक्वल माइनस 18 इक्वल टू 6 हो गया, प्लस का। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए एफ आई इंटू डी आई आपको ईजिली पता है, ये एफ आई देखिए ये क्या है आपका, ये आपका एफ आई है। ठीक है, एफ आई तो इसको अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छक 42 माइनस हो जाएगा, इसको आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 माइनस का हो जाएगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ 9 दूना 18 माइनस का, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसको मल्टीप्लाई करके ये कितना 0 आया। ठीक है, अब देखिए 0 आया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एफ को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2f, 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, तो ये टोटल जो हमारा आया है एफ, ये समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 44 प्लस एफ, और ये समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई इक्वल टू -40 प्लस 2f। कैसे हुआ ये देखिए, आपको यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। देखिए आप क्या करेंगे, इस माइनस माइनस सबको एक साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, ऐड कर लेंगे, तो ये आपका -84 हो जाएगा। इस 24 और ये 20 और 2f को इसको 20 को इसको एक साथ जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा, तो ये -40 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 2f हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब कल्पित माध्य में निकालना है, तो कल्पित माध्य निकालने के लिए आप देखिए एक्स की पावर बार है, तो a प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, तो ये 18 इक्वल टू 18 है हमारा जो कल्पित माध्य है, प्लस से माइनस ये 40 है, प्लस 2f अपॉन में 44 प्लस f। अब ये अगर करेंगे तो ये आर एच एस से हम एल एच एस साइड में ले जाएंगे, तो ये माइनस का 0 हो जाए, ये 0 हो जाएगा, तो -44 प्लस 2f अपॉन में 44 अपॉन में 44। तो अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सेम इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये 0 है तो यहाँ पे 0 हमने लिख दिया, 0 के नीचे 1 लगा दिया हमने। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या होगा, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 से डिवाइड होकर समाप्त हो जाएगा, तो ये -44 प्लस 2f इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए
अब आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2f इक्वल टू 40 और f इक्वल टू 40 अपॉन में 2, तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 20 हो जाएगा और क्योंकि ये माइनस खत्म हो गया, इधर आर एच साइड में प्लस हो गया, तो f इक्वल टू 20 ये आंसर हो गया। फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग। कमेंट करना ना भूले ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको वर्कशीट अच्छे तरीके से और ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अलॉट।